एवरीवन, आज हमें कक्षा 8वीं का तीसरा पाठ नाखून क्यों बढ़ते ये देखना है। इसमें लेखक ने देखो अभी नाखून को बुराइयों का प्रतीक माना है लेखक ने यहाँ पे। तो जैसे ही नाखून बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। यहाँ पे लेखक ने ऐसे बताया है कि जैसे भी हमारे अंदर कुछ बुराई आ जाए तो उसको हमें त्याग देना चाहिए। यह हमें इस पाठ से उन्होंने समझाया है। देखो अभी इसके लेखक है आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी। उनका जन्म 1907 बलिया, मृत्यु 1989। परिचय: द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार है। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली है। आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। प्रमुख कृतियाँ: अशोक के फूल, कल्पकता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, उपन्यास आदि। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हरिप्रसाद जी ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता बुराई का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी को में बुरी आदतें आ जाए तो उसे त्याग देना चाहिए। और यहाँ पे सद्गुणों और दुर्गुणों में अंतर उन्होंने यहाँ पे बताया है। देखो, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीवन होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन मुझे पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, बच्चे हमें बहुत अलग अलग प्रश्न पूछ लेते हैं और हमारे पास उसका उत्तर नहीं रहता। उसी तरह लेखक के बच्चे ने उनको क्या प्रश्न किया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। अभी ये लेखक क्या हो गए, सोच में पड़ गए। काट दिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं, पर निर्लज्ज अपराधी के भांति छूटते भी फिर से जैसे कि तैसे हो जाते हैं। देखो क्या बोला है लेखक ने, हर 3 दिन में नाखून बढ़ते हैं। हमने कट कर दिया तो फिर से वो निर्लज्ज की तरह, अपराधी की तरह फिर से आ जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसने नाखून की जरूरत थी। उस जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। पहले ज़माने में जंगल में जब आदमी रहते थे तो उस ज़माने में नाखून का उपयोग था, तो तब उनके लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। उस जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। जीवन रक्षा के लिए, जीवन हमारा होने के लिए, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वह उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद उसका स्थान था। देखो वहाँ पे रक्षा के लिए नाखून भी थे, अस्त्र भी थे, दांत भी थे, लेकिन धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। इससे हड्डियों के लिए हथियार बनाए। देखो पहले दांत से, नाखून से ही खुद का रक्षण करते थे, लेकिन बाद में हड्डियों से शस्त्र बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। पहले नाखून की ज़रूरत थी तो नाखून रहते थे, लेकिन आज वो लेकर बोलते हैं मैं क्यों बच्चों को नाखून न काटने पर डांटते हैं। वे रोज़ बढ़ते हैं। इसे ऐसे लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ऐसे लगता है कि सब जन डांटते हैं नाखून वाढ़ने पर, बड़े होने पर, तब लेखक बोलते हैं कि अभी नाखून की ज़रूरत नहीं, ऐसे लगता है। यह उसी भयंकर पार्श्ववर्ती से जीवित प्रतीक है। मनुष्य की पशुताओं को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। मनुष्य के अंदर पशुता रहती है, वो कितनी बार भी काट दी जाए लेकिन वो कटती नहीं, वो वैसे मरती नहीं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपने वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। देखो, घटने वाले वृत्तियों से विषय पे विचार करें तो अपने वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में उसको सहायता मिलेगी। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो
सहजात वृत्ति है वह उसे पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है मनुष्य किसकी ओर बढ़ रहा है। लेखक का मन पूछ रहा है कि मनुष्य किसी की ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या शस्त्र काटने की ओर। मेरा निर्बंध बालकों ने मानव मनुष्य जाति से यही प्रश्न किया है कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। नाखून इसलिए बढ़ते हैं कि हमारा ये पशुता का अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारा नेता और विचारशीलता नागरिक सोचने लगते हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुख कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी है और संस्कार उज्ज्वल, और क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बढ़ती हुई विशेषता है। हमने लगाया हुआ बंधन वो संस्कृति की विशेषता है। मनुष्य पशु के किसी बात में भिन्न है, उसमें स्वयं है, दूसरों के सुख दुख में प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसलिए मनुष्य झगड़े तंटे और अपना आदर्श नहीं मानता। देखो क्या बताया लेखक ने, मनुष्य की पशु किसी बात का भिन्न है। पशु के किस बात में भिन्न है? मनुष्य किस बात में भिन्न है? पशु में वह स्वयं है, दूसरों के सुख दुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसे मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेक को बुरा समझता है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचार को गलत मानता है। देखो, मन एवं शरीर के लिए किए गए असत्याचार को गलत मानता है। ऐसे कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाए। ऐसा कोई दिन आ सकता है क्या मनुष्य का नाखून नहीं बढ़ेंगे? देखो, नाखून के साथ साथ उनकी पशुताओं का वर्णन यहाँ पे लेखक ने किया है। प्राणी शास्त्रों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाए। ऐसे लगता है जैसे मनुष्य को अनावश्यक जो अंग है वैसे ही झड़ जाए। जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ती गई है, उसे दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणोस्त्र का प्रयोग भी बंद कर देगा। मरणोस्त्र का नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपनी आदर्श है। नाखून बढ़ते हैं तो काट देना हमारे ही हाथ में है। बढ़ने के लिए हम नहीं रोक सकते, लेकिन नाखून बढ़ने के बाद उसे काट सकते हैं। मनुष्य में घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। मनुष्य में घृणा भी है, वो ऐसे ही आ जाती है, उसे सिखाने नहीं पड़ती। वह पशुत्व का द्वैत्व है। अपने को समय रखना, दूसरों के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। देखो बच्चों, ये जानते तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्यों की महिमा को सूचित करती है। मनुष्यों की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबसे मंगल के लिए निशेष भाव से दे देना में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहसावृत्ति का परिणाम है जो उसे जीवन में सफलता ले आनी चाहिए। देखो अभी क्या बताया है लेखक ने, चरितार्थ प्रेम है, मैत्री है, त्याग है, चरित्र मनुष्य का मंगल है, निष्भाव है। लेकिन नाखून को बढ़ना मनुष्य के अंध सहस्तावृत्ति का परिणाम है जो उसे जीवन में सफलता ले आना चाहता है। उसको काट देना उसी स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाता है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, लेकिन मनुष्य को वो पशुता बढ़ने नहीं देनी चाहिए। ऐसे हमें इस पार्ट्स में सद्गुण और दुर्गुण का महत्व पढ़ाते ही लेखक उसके साथ ही हमें नाखून
नाखून का बढ़ते ही कट करना जैसे हमारे हाथ में है, वैसे ही मनुष्य में जो अलग अलग गुण आते हैं, अच्छे गुण नहीं आते, वो गुण का त्याग करना हमें इस पाठ में समझाते हैं।